कई बार लोग जो होते हैं वह अपनी मर्यादाओं को इस कदर से भुला देते हैं और ऐसे रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं कि वह रास्ता सीधे जेल की सलाखों के पीछे लेकर चला जाता है। आज की घटना में बिल्कुल ऐसा ही है। एक महिला जो अपने ही भतीजे के साथ 12 सालों तक रिलेशन में होती है और उसके साथ संबंध बनाती है। जब उसका बेटा ये सब चीज़ों को देख लेता है तो फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करणराज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तराखंड के हरिद्वार की है। एक दिन के सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। एक महिला जो कि रोती हुई हरिद्वार के थाने में पहुंचती है और वहां पर चिल्ला-चिल्लाकर वह गुहार मांगने लगती है पुलिस थाने में, कहती है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। उसका भतीजा जो है राजू, उसके बेटे को इस दुनिया से अलविदा कर दिया है। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है, वह कुछ समझ नहीं पाती। पुलिस उस महिला को बैठाती है और सारी बातों से अवगत होती है। जो वह महिला थी वह बताती है कि उसका भतीजा जो है वह उसके बेटे को जंगलों में बुलाया और उसे इस दुनिया से अलविदा कर दिया। पुलिस जो थी वह तुरंत उस महिला को लेकर उस जंगल में पहुंचती है जहां पर वह महिला लोकेशन को बता रही होती है। पुलिस वहां पर चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देती है उस महिला के बेटे को। तो देखती है कि एक बॉडी जो है वह झाड़ियों में गिरी हुई है। पुलिस तुरंत उस बॉडी को अपने अंडर लेती है और तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस महिला के बताए अनुसार उसके भतीजे राजू को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर चली जाती है। जो वह राजू था उसे जब पुलिस से पूछताछ करना शुरू कर देती है तो ऐसी-ऐसी बातें सामने निकल कर आना शुरू होती है कि पुलिस वाले भी जब उन सब बातों को सुनते हैं तो वह भी हैरान रह जाते हैं। वो महिला जो थी वह बताना शुरू करती है कि उसका नाम सुशीला है, उम्र 32 साल है। साल 2009 में विनोद नाम के व्यक्ति से उसकी शादी हुई थी। शादी हो जाने के बाद वह अपने पति के साथ बेहद ही खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही होती है और 2 एक बच्चे होते हैं। एक बेटा जो कि सनी और एक बेटी जो कि 3 साल की है और बेटा 5 साल का। साल 2012 का दिन आता है और विनोद जो था वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। इस दुनिया को छोड़कर चले जाने के बाद एक रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। जो सनी था वह अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी उसकी आँखें खुलती है तो वह देखता है कि उसका चचेरा भाई जो राजू है उसके बगल में नहीं सो रहा है। वह तुरंत बाहर कमरे से निकलता है और राजू को देखने लगता है कि किधर गया राजू, उसका चचेरा भाई। तो वह देखता है कि उसकी माँ के कमरे की तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही है। जो सनी था वह तुरंत अपने माँ के कमरे के पास पहुँचता है, सुशीला के कमरे के पास, तो देखता है कि उसके कमरे से कुछ अलग सी आवाज़ें आ रही है। उस आवाज़ को सुनकर जो सनी जो था वह दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देता है। जो सुशीला थी वह कमरे में होती है, वह कहती है कि आखिर इतनी रात को कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? जो सनी था वह कहता कि माँ आप जल्दी से दरवाज़ा खोलो, वरना मैं दरवाजे को तोड़ दूँगा। अंदर कौन है? क्या राजू अंदर है? जो सुशीला थी इस बात को जैसे ही सुनती है वह राजू को छिप जाने को कहती है और कहती है कि कमरे में कोई नहीं है। जो सनी था वह कहता है कि दरवाजे को आप जल्दी से खोलो, वरना दरवाजे को मैं तोड़ दूँगा। जो सुशीला थी अपने बेटे को गुस्से को समझ जाती है और वह तुरंत दरवाजे को खोलती है। सनी जो था वह रूम में एंट्री करता है और इधर-उधर ताकना शुरू कर देता है, राजू को ढूँढना शुरू कर देता है। राजू जो था वह कहीं पर नज़र नहीं आ रहा होता है। तभी कुछ आवाज़ें जो थी वह सामने निकल कर आती है तो वह भी हल्के कदमों से धीरे-धीरे बढ़ता है और एक कूलर के पास जाकर वह रुक जाता है। जब वह कूलर में झाँक कर देखता है तो जो राजू था उस कूलर के डब्बे में छिपा हुआ था। जैसे ही सनी देखता है कि उसका चचेरा भाई राजू जो है वह कूलर में छिपा हुआ है तो वह राजू को निकल जाने को कहता है और कहता है कि तुम जो कर रहे हो चचेरे भाई वह ठीक नहीं है। ये जो तुम्हारी चाची है वह माँ समान है और तुम जो है वह इतने दिनों से 12 सालों से मैं तुम्हारे बारे में जान रहा हूँ और तुम जो है वह सुधरने का नाम नहीं ले रहे। क्या मेरे हाथों से कोई ऐसी चीज़ें हो जाएगी तो तुम जो है वह कहीं इस दुनिया को छोड़कर चले ना जाओ। जो राजू था वह इन सब बातों को सुनता है और वह वहाँ से सनी को धक्का देता है और उस रूम से चला जाता है। राजू को चले जाने के बाद सनी जो था वह अपनी माँ सुशीला के पास पहुँचता है और कहता है कि माँ अब तो तुम सुधर जाओ। 12 सालों से तुम और राजू एक दूसरे के साथ इस रिलेशन में जुटे हुए हो।
मैं कब से देख रहा हूँ कि अब तुम सुधर जाओगी, अब तुम सही रास्ते पर आ जाओगी। हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं। जो तुम्हारी बेटी है वह भी अब बड़ी हो चुकी है और तुम्हें इन सब चीज़ों को हर दिन वह अगर करते देखेगी तो वह क्या सीखेगी। जो सुशीला थी वह अपने बेटे को बातों को मानती है और कहती है कि ठीक है बेटा, आज दिन के बाद जो है वह मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिससे तुम्हारा जो नज़र है वह मेरे सामने झुक जाए और समाज के सामने झुके। तुम आज से जैसा कहोगे वैसा ही होगा और राजू से मैं आज से कोई रिश्ता नहीं रखूँगी। इतना कहने के बाद जो सुशीला थी वह भी अपने बेड पर बैठ जाती है। जो सनी था सुशीला का बेड़ा बेटा, वह तुरंत अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। जो राजू था वह अपनी चाची के पास पहुंचता है और अपनी चाची से प्यार करना शुरू कर देता है। जो सुशीला थी वह राजू को धक्का देती है और कहती है कि वह अपने बेटे सनी से वादा की है कि आज दिन के बाद वह राजू के उस रिश्ते में दोबारा नहीं जुटेगी जो तुम मेरे से दूर हो जाओ। जो राजू था वह बार बार अपनी चाची सुशीला के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो सुशीला थी वह मानने को तैयार नहीं हो रही होती है। तो राजू सोचता है कि शायद उसे डर है कि सनी जो है वह को द्वारा कुछ ऐसा न कर दे कि कहीं मुझे इस दुनिया से अलविदा कर दे। क्यों ना मैं सनी को ही इस दुनिया से अलविदा कर दूं, ताकि मैं अपनी चाची सुशीला के साथ रिलेशन में बनाता रहूं और उसके साथ संबंध बनाता रहूं। जो राजू था इन सब चीज़ों को सोचता है और वहाँ से चला जाता है और सीधे वह जंगलों में पहुँचता है। और करीब 1-2 घंटे बीत जाने के बाद सुबह के करीब 4 बज रहे होते हैं। जो सनी था वह शौचालय के लिए अपने घर से निकलता है और जो राजू था वह झाड़ियों में छिपा होता है। जब देखता है कि सनी जो है वह झाड़ियों के बगल में आकर शौचालय कर रहा है, वह तुरंत एक रस्सी को अपने हाथों में लपेटता है और जाकर सनी के गले में डाल देता है और खींचना शुरू कर देता है, जिसे सनी का दम घुटने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर सनी चला जाता है। जो राजू था वह सनी के बॉडी को खींचता हुआ झाड़ियों में छिपाकर वह वापस घर आता है और अपनी चाची सुशीला के पास पहुंचता है और फिर से प्यार करना शुरू कर देता है। जो सुशीला थी वह फिर से इनकार कर रही होती है, मना कर रही होती है। जो राजू था वह कहता है कि 12 सालों से तक तुमने मेरे साथ संबंध बनाए, आज ऐसा क्या हो गया जिसके कारण तुम जो है वो मुझसे दूर जा रही हो। जो सुशीला थी वह कहती है कि अगर मेरा बेटा इन सब चीज़ों को जान जाएगा कि तो हम दोनों जो है वह फिर से चोरी छिपे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो वह कुछ न कुछ कर बैठेगा। जो राजू था इन सब बातों को सुनता है तो वह मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हें अब चिंता करने की कोई बात नहीं। सनी जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। आज सुबह ही जब वह शौचालय के लिए झाड़ियों के बगल में गया जंगलों में, मैंने उसे इस दुनिया से अलविदा कर दिया है। जैसे ही सुशीला इस बात को सुनती है वह रोना शुरू कर देती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया, अपने मतलब के लिए तुमने मेरे बेटे सनी को इस दुनिया से अलविदा कर दिया और तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ फिर से उसी रिश्ते में जुड़ जाओ। ये तुमने कैसे सोचा? मैं तुरंत यहाँ से थाने जाऊँगी। जो सुशीला थी वह वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है। जो राजू था वह सुशीला को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। जो राजू था वह समझ जाता है कि सुशीला जो है वह सीधे थाने चले जाएगी तो उसे जो है वह सज़ा हो जाएगा। इस कारण से सुशीला को वह कमरे में बंद करने की कोशिश करने लगती है। दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। जो सुशीला थी वह राजू को धक्का देती है और तुरंत वह अपने कमरे के दरवाजे को लॉक कर वह सीधे हरिद्वार के थाने में पहुंच जाती है और वहां पर जाने के बाद इन सब सारी चीज़ों को बताती है। जब पुलिस इन सब सारी बातों को सुनती है तो वह तुरंत सुशीला को अपने जीप पर बैठाती है और सीधे वह उस घर पर पहुंचती है और राजू को ढूंढना शुरू कर देती है। राजू जो था वह उस वक्त घर में नहीं था। करीब 2 दिन बाद राजू को उसके मोबाइल के लोकेशन से ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लेने के बाद उससे भी पूछताछ की जाती है। जो राजू था वह भी सारी बातों को बताता है, अपनी तरफ से सारी बातों को कहता है। पुलिस जो थी वह उन दोनों की बातों को सुनकर दोनों को रिमांड में लेती है और जेल की सलाखों के पीछे कर देती है। 24 घंटे बीत जाने के बाद जो पुलिस थी वो उन दोनों को कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश हो जाने के बाद सुशीला को जो राजू के
13 साल की उम्र से ही व्यसन बनाने के जुर्म में उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और सनी को इस दुनिया से अलविदा करने के जुर्म में राजू को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। आज वह दोनों जो है वह जेल की सलाखों में अपनी सज़ा को काट रहे हैं। आपको इस घटना में किसकी गलती लगती है? क्या सुशीला की गलती थी कि वह अपने 13 साल के भतीजे से अपनी ज़रूरत को पूरा कराने में लग चुकी थी और जब वह उस भतीजा बड़ा हुआ और जब वह उसका बेटा बड़ा हुआ तो वह मना किया उसका बेटा, तो वह बार-बार पीछे हटने लगी उन रिश्तों से छुटकारा पाने के लिए? या फिर राजू की गलती थी कि सुशीला के मना करने पर भी जो राजू था वह सुशीला से प्यार करना चाह रहा होता है? या फिर सनी की गलती थी कि वह उस रात उस कमरे में पहुंचकर अपनी माँ और राजू को उस अवस्था में देखकर वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया और अपनी माँ को मना किया इन सब चीज़ों रिश्तों में जुटने के लिए? आपको किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।